करनाल से बीजेपी सांसद संजय भाटिया इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सर, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के हिसार में रखी गई पूरी हरियाणा की सरकार, खुद मुख्यमंत्री ओपी धनखड़ और तमाम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी इस खास बैठक में शामिल रहे। किन किन मुद्दों पर इस खास बैठक में बातचीत की गई? 8 साल की मोदी सरकार जी की जो काम हुए सबने विस्तार से अपने मन से खुलकर चर्चा करी उसके ऊपर। फिर हरियाणा सरकार के मंत्रियों ने जो हरियाणा सरकार के फैसले रहे, जो अभूतपूर्व फैसले रहे, जो पूरे देश में पहली बार रहे, चाहे वो डिजिटलाइजेशन का हो, चाहे परिवार पहचान पत्र का हो, हर पर खुल के चर्चा हुई। संगठन के लिए माननीय हमारे रविंद्र राजू जी, उन्होंने चर्चा की और बड़ा ही मोटिवेटेड और मोटिवेशन देने वाला ऐसी बात हमारे आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रस्तावना में भी की और बाद में उसका समारोह भी किया। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक भी कल हिसार में रखी गई थी। तमाम अलग अलग मुद्दों पर चिंतन उस खास बैठक में किया गया। उसका रिफ्लेक्शन भी इस बड़ी बैठक में यानी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में आना चाहिए था। जनता की उम्मीदें क्या है सरकार को लेकर? फीडबैक 100% जो पदाधिकारियों की बैठक में पहले चर्चा होती है, बाद में प्रदेश कार्य समिति में वो विषय आते हैं, सबके सामने चर्चा के लिए रखे जाते हैं। अपने आने वाले जो नगर पालिका चुनाव है उन पर भी खुल के चर्चा हुई और माननीय हमारे प्रभारी जी तावड़े जी ने एक बड़ा ही मानवीय पहलू, संगठन के काम हम निरंतर करते रहते हैं, जो केंद्र के प्रदेश की जो भी योजनाएं हैं उस पर काम करते रहते हैं, समाज से जुड़कर समाज के भी काम हम सबको करने हैं, इस तरह का विषय हमारे माननीय प्रभारी जी ने भी रखा। हरियाणा में गठबंधन की सरकार बीजेपी चला रही है, तो ऐसे में गठबंधन के नफे नुकसान और भविष्य की राजनीति को लेकर चिंतन भी किया गया। वो चर्चा होती है। कार्यकर्ता, ये खुला मंच है, कार्यकर्ता अपने मन की बात भी रखता है। हर तरह के विचार इस बैठक के अंदर आए। कांग्रेस पार्टी को जो नेतृत्व अब दिया गया है, कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड, तो ऐसे में अब चुनावी चुनौतियां भी क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए लगता किसी ने उनको सीरियसली लिया? जिस तरह से उन्होंने कार्यकारी प्रधान इतने ज्यादा बना दिए और उसके बाद उन कार्यकारी प्रधानों की भी कोई, मुझे लगता नहीं। अभी वो दौरे पे दीपेंद्र जी जा रहे हैं तो आई ट्वीट किरण जी का आया हुआ था। मुझे लगता है अंतरकलह बहुत ज्यादा है और अंतरकलह आपके सामने है और मीडिया से छुपी हुई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस एक्सरसाइज का उनको कोई फायदा होगा जब तक कि जमीन का कार्यकर्ता उनके साथ जुड़ता नहीं, जमीनी स्तर पर संगठन खड़ा नहीं होता। कांग्रेस इतने वर्षों में जमीनी स्तर पर संगठन खड़ा नहीं कर पाई। केवल नफरत की राजनीति, क्षेत्र की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति और जात पात की राजनीति, इसमें उन्होंने स्टेट को उलझा के रखा और जब सत्ता में थे तब उन्होंने भ्रष्टाचार में स्टेट को उलझा के रखा। मुझे लगता है लोग अब उनको सीरियस नहीं ले रहे। निकाय चुनावों को लेकर क्या कुछ तय किया गया, सिंबल के साथ या सिंबल के बिना, और जो तमाम जो टिकटार्थी हैं उनका का किस तरीके से चयन पार्टी करेगी? ये जो लोकल टीम है, लोकल जिला की टीम है, उनके ऊपर छोड़ा। हालांकि चेयरमैन सब अधिक मत यही था कि सब सिंबल के ऊपर ही चुनाव लड़ा जाए। जो चेयरमैन का चुनाव पहली बार ऐतिहासिक फैसला कारपोरेशन में हरियाणा ने किया था, इस बार नगर पालिका नगर परिषद में किया कि जो प्रधान पद के लिए भी ओपन डायरेक्ट इलेक्शन होगा। जो पहले पार्षद चुना करते थे अब वो डायरेक्ट चुना जाएगा। वो चुनाव मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर ही लड़ेगी। अंतिम निर्णय तो समिति का है, वो क्या करते हैं। और अभी ये 7 बजे बैठक भी है हमारे पार्टी कार्यालय में इन चुनावों को लेकर। मेरा आखिरी सवाल, क्या जननायक जनता पार्टी के गठबंधन के साथ ही निकाय चुनावों को भी बीजेपी लड़ेगी? 100% मुझे ये ऐसा महसूस होता है। हालांकि अलग अलग विचार भी है, अलग अलग बातचीत भी आई, तो लेकिन मुझे लगता है क्योंकि हमारी गठबंधन की और ये चुनाव हम मिलके सरकार चला रहे हैं तो चुनाव मिलके ही लड़ा जाए। चलिए, टोटल न्यूज से बातचीत थैंक यू, शुक्रिया। तो साफ तौर से संजय भाटिया सांसद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम चुनावी मुद्दों पर भी इस खास बैठक में चर्चा की गई और भविष्य की राजनीति किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करेगी उसी को लेकर निर्णय इस खास बैठक में किया गया। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।